नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 24 जून 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्टेडियम में 650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जनता को पट्टे सौंपे, स्वच्छता सिपाहियों को राशि चेक देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांगानेर विधानसभा से मैं आया हूं, सुबह से ही मेरे मन में कई तरह की बातें आई। आप सभी ने मुझे प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया, लेकिन मुझे आपको जितना समय देना चाहिए वह मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। अगले साल हम सांगानेर का 500वां स्थापना दिवस मनाएंगे। 3 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले लंगर कमेटियों को राहत मिल गई है। इन संस्थाओं को लंगर लगाने के लिए अब गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कमेटियों को लंगर के लिए गैस सिलेंडर कंट्रोल रेट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जबकि खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण एलपीजी की किल्लत के बीच कमेटियों के सामने सिलेंडर का इंतजाम करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। कोलकाता के तारातला इलाके में ब्रेस्ट ब्रिज क्षेत्र में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम शेड की छत अचानक ढह गई। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए, जबकि कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान शेड की छत अचानक भर आकर गिर गई। छत के साथ भारी लोहे के बीम और कंक्रीट का मलबा भी नीचे आ गिरा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी, दमकल कर्मी और अन्य आपातकालीन बचाव दल मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर पचपदरा रिफाइनरी के संबंध में बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एचआरआरएल के प्रतिनिधियों से रिफाइनरी की प्रगति के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में केरिया ग्राम में कृषि विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समिति पर छापा मारा। कृषि विभाग के धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बुधवार को बताया कि कल रात में विभाग के दल ने केरिया ग्राम सहकारी समिति का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहां भंडारित 293 सरदार बायो एनपीके खाद के कट्टे घटिया और नकली पाए गए, जिन्हें मौके पर ही सीज करके इसकी बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। राजस्थान में तबादलों पर से बैन हटते ही मंत्रियों और विधायकों के दफ्तरों पर आवेदकों सैकड़ों की संख्या में रोज आने लगे हैं। जबकि अभी सरकार ने स्कूल व्याख्याता, प्रिंसिपल, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर शुरू नहीं किए हैं। अभी मंत्रालय कर्मचारी, सेकंड ग्रेड टीचर, आईटीआई अनुदेशक, पॉलिटेक्निक व्याख्याता सहित अन्य कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। अकेले अलवर में वन राज्य मंत्री के अलवर के कार्यालय पर रोजाना 100 आवेदन आ रहे हैं। जयपुर कार्यालय पर भी इतनी ही संख्या में रोजाना आवेदन आते हैं। अजमेर के दरगाह में जोहर की नमाज के दौरान व्यवस्था में लगे दरगाह कमेटी के जमादार को एक खादिम ने थप्पड़ मार दिया। आरोप है कि जमादार ने खादिम व अन्य जायरीनों को रोका तो धक्का भी मारा। पीड़ित जमादार की रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। धवाई मोहल्ला किशनगढ़ के रहने वाले दरगाह कमेटी के जमादार महबूब अली ने दरगाह थाने में रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि जोहर की नमाज में संदली मस्जिद में नमाज की व्यवस्था करते समय रस्सा लगा दिया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लेह लद्दाख में आयोजित प्रथम सिंधु कुंभ के अंतर्गत पवित्र सिंधु घाट पर मां सिंधु नदी और भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना कर देश, प्रदेश और समाज के सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति की कामना की। सिंधु नदी राष्ट्रीय अस्मिता की अमर प्रतीक। इस अवसर पर देवनानी ने कहा कि सिंधु नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की अमर प्रतीक है। सिंधु की पावन तट पर श्रद्धा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का जो अद्भुत संगम दिखाई देता है, वह भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का सशक्त परिचायक है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर 1 जुलाई को टांडा में जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे को अनिश्चितकाल के लिए जाम करने का ऐलान किया गया है। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसान समिति पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष जंगवीर सिंह चौहान ने बताया कि अब गन्ने की नई फसल तैयार होने वाली है, लेकिन किसानों को पिछली फसल का भुगतान भी नहीं मिला है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार किसानों की मदद करने के बजाय उनका बकाया भुगतान भी नहीं कर रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की चयन प्रक्रिया को लेकर सर्वोच्च अदालत ने बड़ा बयान दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चयन की प्रक्रिया सूचना के अधिकार यानी आरटीआई और न्यायिक समीक्षा के बाहर है। कोर्ट ने कहा कि जजों की चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह बयान उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया जिसमें कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम का फैसला अपनी उनकी समझाइश और संतुष्टि पर आधारित होता है। कांग्रेस पेपर लीक, शिक्षा के निजीकरण, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर कल 25 जून को देश के 28 शहरों में छात्रों की गूंज नाम से संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेगी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को देर रात बताया कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों, युवाओं और आम जनता की चिंताओं और नाराजगी को देश के सामने रखा जाएगा।
अक्सर लोग अनजान पुरुषों से सावधान रहने की सलाह देते हैं, लेकिन डीडवाना कुचामन के परबतसर में सामने आए एक मामले में यह दिखा कि ठगी करने वाले किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। यहाँ एक बुजुर्ग विधवा महिला को दूसरी महिला ने अपने झांसे में ले लिया, बातों बातों में भरोसा जीता, पेंशन सत्यापन करवाने का बहाना बनाया और फिर मौका मिलते ही गहनों से भरा थैला लेकर फरार हो गई। घटना के बाद पीड़ित महिला खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित जनक शर्मा ने पुलिस की रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ 6 दिन पहले गांव पतलिया गए हुए थे। पड़ोसियों ने फोन कर सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद पड़ोसियों ने वीडियो कॉल के जरिए घर की स्थिति दिखाई। सूचना मिलने पर परिवार तत्काल अलवर पहुंचा। मौके पर देखा तो पता चला कि घर से करीब 15,000 रुपए नगद, लगभग 5 तोला सोने के जेवर और करीब 700 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी हो चुके हैं। राजस्थान अपने राष्ट्रीय ठाट बाट और नायाब नस्ल के पशुओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील क्षेत्र के गांव गुड़िया से एक ऐसी खबर सामने आई है जो पशुपालन जगत में सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल इस गांव की शान और पहचान बन चुका दुर्लभ सुनहरे रंग का मारवाड़ी घोड़ा, जिसका नाम गोल्डन किंग है, अब राजस्थान को अलविदा कहकर गुजरात के सूरत शहर चला गया। सूरत के एक अश्वपालक ने इसे 70 लाख रुपए की भारी भरकम राशि देकर खरीद लिया है। जब इस घोड़े को उसके नए मालिक के हवाले किया गया तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। सीकर शहर की एंट्री रोड सांवली रोड पर जिला स्टेडियम के सामने सड़क पर बड़े गड्ढे बने हुए हैं। नगर परिषद की लापरवाही शहर वासियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सांवली रोड से जिला खेल स्टेडियम के पास मुख्य सड़क के बीचों बीच सड़क उखड़ने से लोग परेशान हो रहे हैं। गड्ढों में अचानक गाड़ियां उतरती है तो गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ हर रोज 7 से 8 बाइक स्लिप हो जाती है। प्रशासन ने अब तक रोड की कोई सुध नहीं ली, इसलिए आसपास के लोगों ने जाने के बाद अब स्थानीय लोगों ने बचाव के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।